गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोग किए थे इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टर मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आज हम लोग देखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वो मतलब जो डेफिनेशन है वो क्या बोलता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे टेस्ट चार्ज इन मूविंग टेस्ट चार्ज थ्रू दैट सर्किट। किसी सर्किट में किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को मूव करने में जितना वर्क करना पड़े वही उसका क्या होता है, ईएमएफ होता है। अच्छा, किसी पॉजिटिव चार्ज को जब हम लोग मूव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो किसी क्लोज्ड सर्किट में उसको मूव करने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही क्या हो जाएगा, हमारा ईएमएफ। तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे वर्क मतलब वेक्टर ई, इसको मूव करना है हमको क्लोज्ड सर्किट में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ईएमएफ का फॉर्मूला इसके डेफिनेशन से आता है कि पर यूनिट टेस्ट चार्ज को किसी सर्किट में मूव करने के लिए जितना वर्क करना पड़े वही होता है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म्स ऑफ फैराडेज लॉ। ठीक है, फैराडे लॉ का इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म देखते हैं अब। तो हमको क्या पता है कि मैथमेटिकली ई इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ये हम जानते हैं। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स फाई क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए। फ्लक्स तो ऐसे ही निकालते हैं किसी का भी। ठीक है, अच्छा ई क्या होता है, ई डॉट डी एल। ई एम एफ क्या होता है क्लोज कर्व में, ई डॉट डी एल। तो फ्रॉम इक्वेशन वन ई इक्वल टू क्या है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो यहाँ पे ई की वैल्यू, ई एम एफ की वैल्यू पुट करते हैं क्लोज्ड कर्व में ई डॉट डी एल या क्लोज सर्किट में ई डॉट डी एल माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए। ठीक है, तो ये जो है फैराडे लॉ का इंटीग्रल फॉर्म है। ठीक, अब क्योंकि ये क्लोज्ड कर्व है तो अब हम लोग स्टोक का जो थ्योरम है उसको यूज कर सकते हैं। क्लोज्ड कर्व में किसी का लाइन इंटीग्रल जो होता है उसके उस वेक्टर के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो गया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी ए। ठीक है, इसको इस तरफ लेके आ गए तो क्या हो जाएगा,
एस इक्वल सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ वेक्टर ई प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर बी डॉट डी ए इक्वल टू 0। अब इसको हटा सकते हैं इंटीग्रेशन को, तो क्या मिलेगा हमको, कर्ल ऑफ वेक्टर ई प्लस डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू 0। तो यहाँ से कर्ल ऑफ वेक्टर ई इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंशियल फॉर्म है किसका, फैराडे लॉ का। ठीक है, अब यहाँ पे since magnetic field depends on time as well as on position therefore can be replaced by, अब चूंकि ये क्या है, पोजीशन और टाइम दोनों पर डिपेंड करता है, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। ठीक है, इक्वेशन थर्ड। ये जो है फैराडे लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म है। ठीक है, अब देखते हैं अगला टॉपिक, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो क्या होता है जब हम जब दो कॉइल आसपास है, एक में हम क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो जो है, ठीक है, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके पास वाला अगर कोई कॉइल है तो उसमें क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे दो कॉइल रखे हुए हैं, एक कॉइल का क्या कर रहे हैं हम, चेंज कर रहे हैं उसका करंट। ठीक है, उसका करंट जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, जो उसके बगल में दूसरा कॉइल रखा हुआ है उसमें क्या होगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इसको हम लोग बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अब देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस में होता क्या है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि दो कॉइल्स हैं। ठीक है, चलो नाम दे देते हैं कॉइल 1, कॉइल 2। ठीक है, तो जो हमारा प्राइमरी कॉइल, नहीं अच्छा प्राइमरी नाम दे देते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल में I1 करंट हम लोग फ्लो करवा रहे हैं। ठीक है, अब जब I1 करंट फ्लो होगा तो इससे क्या होगा, उसमें B1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इसका करंट जो है वो टाइम के साथ वेरी हो रहा है। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसका फ्लक्स चेंज होगा, इसके फ्लक्स का नाम दे देते हैं
phi2, ठीक है। देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the secondary coil is phi2 equal to surface integral b1 dot da, ठीक है। इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वो, ठीक है। अच्छा, ये phi2 इस पे डिपेंड करता है b1 पे, और b1 डिपेंड करता है i1 पे, ठीक। तो इसका क्या मतलब हुआ, phi2 इज प्रोपोर्शनल टू i1। i1 जितना बढ़ेगा, जो दूसरे कॉइल में फ्लक्स है वो उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। और लिख सकते हैं phi2 प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट ले लेते हैं m i1। यहाँ पे m जो है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और द म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। नाउ इफ i1 इक्वल टू हम लोग क्या ले रहे हैं 1 एम्पियर, देन phi2 इक्वल टू क्या हो जाएगा m। इसका क्या मतलब हुआ कि म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कॉइल्स का वो न्यूमेरिकल म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स with the secondary coil when a unit current flows in the primary coil, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस is numerical value with the secondary coil when unit current flows in the primary coil, ठीक है। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्या है कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स की वो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो दूसरे कॉइल सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस हो रही है, जब प्राइमरी कॉइल में क्या हो रहा है, यूनिट करंट हम फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो सेकेंडरी कॉइल में E2 नाम दे देते हैं, इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा -d∅2 अपॉन dt, ठीक है। या फिर इस इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा, d∅2 इक्वल टू m तो कांस्टेंट है di1, ठीक है। अब यहाँ पे देयरफॉर E2 इक्वल टू d∅2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा -m di1 अपॉन dt। इफ di1 अपॉन dt इक्वल टू 1, तो न्यूमेरिकली क्या हो जाएगा E2 इक्वल टू m,
इसका क्या मतलब हुआ? म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू EMF induced in secondary coil when rate of change of current is unit in primary coil. ठीक है, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो न्यूमेरिकली इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी कॉइल when rate of change of current in primary coil is unit. ठीक है, thus the mutual inductance between two coils is numerically equal to the EMF induced in secondary coil when the rate of change of current in primary coil is 1 ampere per second. ठीक है, अच्छा अब इसका उल्टा हुआ, अगर इसमें हम I2 करंट प्रोड्यूस फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया B2, ठीक है, और उसके कारण इसमें Φ1 क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा दोनों कॉइल्स के लिए सेम होगा, चाहे इसमें हम करंट फ्लो करवाएं या इसमें करंट फ्लो करवाएं। दैट इज M12 इक्वल टू M21 म्यूचुअल इंडक्टेंस इन फर्स्ट कॉइल ड्यू टू सेकेंडरी कॉइल और या इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, ये दोनों क्या होंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों कॉइल के लिए हमेशा सेम होंगे। ठीक है, यूनिट देख लेते हैं इसका क्या होना चाहिए। तो कौन सा इक्वेशन ले, यहां से ले लेते हैं, M इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाय DI1 अपॉन DT। E2 क्या है, EMF मतलब वोल्ट है ना, इसका यूनिट क्या है वोल्ट, और ये है एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या हो गया वोल्ट इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय एम्पियर, या इसको कंबाइंडली बोलते हैं हेनरी। ठीक है, एस से शो करते हैं, तो इसकी यूनिट है हेनरी। ठीक, तो 1 हेनरी मतलब क्या होगा, जब हम लोग प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से करंट फ्लो करवा रहे हैं प्राइमरी कॉइल में, तो उसके कारण 1 वोल्ट EMF प्रोड्यूस हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 1 हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों कॉइल का। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी व्हेन ड्यू टू फ्लो ऑफ 1 एम्पियर करंट इन वन कॉइल द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द अदर कॉइल इज 1 वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द अदर कॉइल इज 1 वेबर। चलो, तो अब देखते हैं कि दो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सर्कुलर प्लेन कॉइल्स। ठीक है, दो सर्कुलर कॉइल्स है, दोनों को आसपास रख देने पे क्या होगा, दोनों को आसपास रखे हैं, अभी उनको चलो देखते हैं सेकंड टॉपिक में, अभी दोनों को आसपास रखे हैं। ठीक है,
तो अज्यूम करते हैं कि दो कॉइल्स हैं, नाम है एक का प्राइमरी यानी P, दूसरे का सेकेंडरी यानी S। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पास रखे हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे के पास रखे हुए हैं कोएक्सियली। जैसे ये एक कॉइल है, ये P है, ये S है। ठीक है, इस तरह से कुछ। तो प्राइमरी कॉइल्स में जो नंबर ऑफ टर्न्स है N1, ठीक है, रेडियस ऑफ प्राइमरी कॉइल क्या है, R1। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल N2, रेडियस ऑफ सेकेंडरी कॉइल R2। ठीक, अब हम प्राइमरी कॉइल में I1 करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो उससे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N1 I1 डिवाइडेड बाई 2R1। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑयल इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, प्राइमरी कॉइल का इतना मैग्नेटिक फील्ड हुआ। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होगा, phi2 इक्वल टू B1 इंटू इफेक्टिव एरिया ऑफ प्राइमरी कॉइल। अच्छा, सेकेंडरी कॉइल का निकाल रहे हैं ना, एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, B1 क्या है, म्यू नॉट N1 I1 अपॉन 2R1 इंटू, अच्छा सेकेंडरी कॉइल का रेडियस R2 है तो पाई R2 स्क्वायर। लेकिन ये एक कॉइल का होगा, लेकिन उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N2, तो ये होगा इसका इफेक्टिव एरिया। बट बाय डेफिनेशन phi2 इक्वल टू M I1, तो यहाँ से M इक्वल टू phi2 डिवाइडेड बाई I1, तो इसको डिवाइड करते हैं I1 से तो क्या आएगा, म्यू नॉट N1 N2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सर्कुलर प्लेन कॉइल्स। ठीक है, अब यदि एयर की जगह कोई एक मीडियम रख दिया जाए, ठीक है, जो कॉइल्स हैं इनके बीच में हमने कोई एक और दूसरा मटेरियल रख दिया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा,
if there is a core placed inside the coils of absolute permeability mu, then m इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू डिवाइडेड बाई 2 n1 n2 डिवाइडेड बाई r1 इंटू पाई r2 स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, म्यू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर डिवाइडेड बाई 2 n1 n2 डिवाइडेड बाई r1 इंटू पाई r2 स्क्वायर। तो ये दो प्लेन कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ठीक है। तो अब यहाँ जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है। किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट दोनों कॉइल्स की नंबर ऑफ टर्न्स पे। ठीक है। n1 एंड n2 पे डिपेंड करता है। सेकंड r1 मतलब रेडियस ऑफ प्राइमरी कॉइल। थर्ड पाई r2 स्क्वायर मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल। ठीक। और क्या बचा, हाँ ये क्या है वो, जो मटेरियल है। ठीक है। म्यू दैट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मटेरियल ऑफ कॉइल। तो इन बातों पे डिपेंड करता है। कल हम लोग देखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल लॉन्ग सोलेनॉइड्स। ठीक है। दो कोएक्सियल कॉइल्स है, लेकिन अभी क्या है, ये दोनों आसपास रखे थे और कोएक्सियल है। अब इसके बाद जो टॉपिक है इसमें वो कोएक्सियल है और एक दूसरे से ऐसे मिले हुए हैं। तो इसको देखते हैं हम लोग कल।